तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि एक आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपये प्रति महीने और सहायिका को 4500 रुपये प्रति महीने मानदेय का भुगतान होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक सेविका के साथ सुपौल जिले में हुई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे और ये आखिर क्यों हुई है और कई लोगों के साथ हुई उसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिलेगी। एक आंगनबाड़ी सहायिका जिंदगी भर भी काम कर ले, शायद उनके परिवार खानदान के भी लोग काम कर ले, तो अपने जीवन काल में 704 करोड़ रुपए की अर्निंग नहीं कर पाएंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे। उतना पैसा उनके खाते में कभी भी नहीं आ पाएगा। इसके बावजूद जो है एक सहायिका के खाते में 704 करोड़ रुपए जो है अमाउंट पाया गया है। हालांकि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्वर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कई लोगों के साथ ये समस्या आई थी, इसको सुलझा लिया गया है। लेकिन जब सेविका ने जाना कि उसके खाते में 704 करोड़ रुपए है, वो लगभग स्तब्ध रह गई। कोई भी सामान्य व्यक्ति के खाते में अगर करोड़ रुपए भी आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके संबंध में डिटेल में जानकारी सुपौल जिले के लिए चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं और चीजों को समझाते हैं कि आखिर वहां पर क्या मामला था। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बिहार के त्रिवेणीगंज प्रखंड में जो सुपौल जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक आंगनवाड़ी सहायिका के साथ एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा कहे सर्वर का इशू था और बहुत बड़ा चिंता की लकीर जो है सहायिका के माथे पर आ गई थी। लिखा गया है शीर्षक में कि सहायिका के खाते में दिखे 740 करोड़ रुपए। जी हाँ, 740 करोड़ का मतलब ये हुआ कि 7 अरब और 40 करोड़ रुपए एक सहायिका के खाते में आ गए हैं। तो कैसे इनके खाते में ये आए और क्या प्रॉब्लम थी, जिंदगी भर और पूरे खानदान की कमाई में भी जो है शायद इतना पैसा शायद ही कोई व्यक्ति या किसी का परिवार खानदान जो है वो अर्न कर पाए। सनसनी फैल गई इस खबर से। लिखा गया त्रिवेणीगंज प्रखंड के हरिहरपट्टी पंचायत वार्ड 10 निवासी आंगनबाड़ी सहायिका गीता देवी के बैंक खाते में अचानक से 7 अरब 40 करोड़ 68 लाख 72,895 रुपये से अधिक की राशि दिखाई देने से इलाके में चर्चा शुरू हो गई। शुक्रवार को घरेलू जरूरत के लिए सीएससी संचालक के यहां पहुंची गीता देवी ने 2100 रुपये की निकासी की। इसके बाद जब खाता का बैलेंस चेक किया तो इतनी बड़ी रकम देखकर संचालक भी हैरान हो गया। गीता देवी ने बताया, जो एक सहायिका है, कि उनके पति पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं। इतने रुपए भेजने के बाद जब उन्होंने पति से पूछी, देखिए इन्होंने क्रॉस चेक किया कि हो सकता है कि शायद पति ने इनके 740 करोड़ रुपए भेज दिए हो या करोड़ों रुपए भेजे हो, लेकिन पति ने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा निकासी का प्रयास किया, लेकिन करीब आधे घंटे में ही बैंक ने खाते को फ्रीज कर दिया। सीएससी संचालक ने बताया कि वर्षों के अनुभव में ऐसा मामला पहली बार देखा गया है। उन्होंने गीता देवी को बैंक से संपर्क करने की सलाह दी। फिलहाल यह रकम तकनीकी गड़बड़ी, सर्वर इशू, साइबर समस्या या किसी अन्य कारण से दिख रही, इसकी जांच की जा रही है। बैंक और संबंधित विभाग इस मामले की पड़ताल में जुटे हैं। इधर रुपए आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके अलावा एक अन्य दिव्यांग के खाते में 740 करोड़ रुपए आ गए। देखिए, ये जितना भी पैसा आया है सबको सेम अमाउंट आया है, 740 करोड़ 68 लाख 72,895 रुपये। ये पैसा जो आया है, जितने भी लोगों का आया है, उन सब लोगों का अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सर्वर की प्रॉब्लम के चलते जो है इतना अमाउंट किसी योजना का या किसी कारणवश जो है बैंक के प्रॉब्लम के चलते जो है किसी व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। कई जिलों में ऐसी खबर देखने को मिली। सहायिका के तो होश उड़ गए होंगे, साथ में जो सीएसपी संचालक थे, जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, वो भी देख करके उनका होश उड़ गया कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन 740 करोड़ रुपए सहायिका के अकाउंट में आ गए थे। अकाउंट फ्रीज हुआ, हालांकि बाद में सारी चीज़ें सही हो गई। तो ये देखने को मिल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में। अगर आपके खाते में ऐसा कोई पैसा आता है तो आप बैंक को जरूर सूचित करें। पैसे की निकासी के लिए प्रयास न करें, क्योंकि वो पैसा वापस आपको भरना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना अब तक के इतिहास में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ हुई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।